अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। इस वक्त की कुदरत का ऐसा करिश्मा जाहिर हुआ है जो पूरी दुनिया ने देखकर फ़ौरन ही लाश से यहाँ पे ही बहुत ही बड़ा इनकी ख़वाहिश 300 साल बाद आवाज़ आने लगी। यहाँ पे फ़िरौन की लाश से 300 साल बाद आवाज़ आने लगी, जिसे देखकर वहाँ के मौजूद लोग खौफ और हजार पैदा हो गया। लोग अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए वहाँ से भाग निकले। वीडियो को पूरी देखिए, पूरी पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। पूरी दुनिया में तहलका मच चुका है फ़िरौन के कौन सी ज़ुबान में है अल्लाफ़ाज कहने के, जिसमें पूरा दुनिया की हैरत में मुतब्बक कर रहा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला सारी क़यामत का मासिलका है, कोई उसका शरीयत नहीं। यसूद के जब उजैन पर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर अपना अजाब नाजिल कर दिया। जब ईसाई ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का तबारक व तआला का बेटा कहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इस कदर सख्त अल्फाज बोले तो किस करीब है आसमान इस पर गिर पड़ेगा। कल क़यामत को अल्लाह तबारक व तआला हर उस इंसान को माफ़ कर देगा सिवाय उनके जिन्हें ने उसकी जात के साथ शिर्क किया होगा। दोस्तों, दुनिया के 4 बादशाह ऐसे हैं जिन्हें खुदाई का दावा किया है। इसमें नसरूम, सहाद, वक्त नज़र और फ़िरौन की शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इनके साथ क्या किया है, पूरी दुनिया में यह लोग इबरत का निशान बन गए हैं। दोस्तों, चंद मुझसे पहले ही बात की है, दुनिया पर कोई भी इंसान यह नहीं जानता कि खुदाई का दावा करने वाले फ़िरौन की लाश का क्या हुआ है या उसकी वाक़िया है कहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने किताबों के दौर इजलीम के कुरान मजीद के इस बात को जिक्र तालीफ के मिलते हुए मगर यहूदी को कुरान पाक को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा फुल देखिए। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर ऐसी बीमारी है जो आजकल के ज़्यादा लोग देखी जा रही है, इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटी की बनी एक ऐसी दवाई लेकर आया हूं जिसके आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए हमारे पास बहुत ही क़यामतनाक दवाई मौजूद है, जिसके अगर आपको एक बार इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी दुआएं हमारी रहेगी। सिर्फ एक ही महीने में दवा खाइए और इस नंबर पर प्रोजेक्ट महफूज करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया है, उस पर आप संपर्क करिए। दोस्तों, चलिए मैं आपको अब इस फ़िरौन की लाश के बारे में आपसे मैं जिक्र करता हूँ। तो दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूमत के मसून अलैहिस्सलाम उनकी कौन सी गुजरने वाले रास्ता दिए गए हैं, जिनके बाद फ़िरौन के साथ क्या हुआ इसके बारे में पूरी दुनिया की किताबों खामोशी थी। हद के तौरात इजलीम के भी इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया, जबकि कुरान पाक ने इस बार अजीब के बात में कही गई है जिसमें पूरी दुनिया के हिराकत रह चुकी है। कुरान मजीद के इस आयत पर आज तक किसी ने गौर और फिक्र नहीं किया है। खुद मुसलमान भी इस आयत को पढ़कर आगे गुजर जाते हैं यह समझ के बगैर ही इस आयत का इरासा किसकी जरिए है, क्या है, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाना चाहते हैं। अल्लाह व तआला के तबारक सूरत यूनुस के इस बात का जिक्र किया है, हमने तेरे जिस्म को समुंदर के निकाल महफूज व लिया गया है, जिसके बाद आने वाले लोग की इस इबरत का निशान बन जाएगा। दोस्तों, फ़िरौन वाक़ियों को गुजरने से पहले 30,000 साल को हो चुके हैं। 30,000 साल पहले तक फ़िरौन का लाश समुंदरी में रही। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वाले को दिखाने के लिए मेरा कुरान मजीद सच्चा है, मेरा नबी ने फरमाया सच्चा है, फिर फ़िरौन की लाश को समुद्र से बाहर निकाल कर फेंक दिया। दोस्तों, कई दिन फ़िरौन की लाश समुद्र के साइड पर पड़ी रही, मगर किसी जानवर ने इसके मुंह तक ना लगाया। हर वक्त कोई परिंदा भी उस जानिब ना गए। इस दिन एक मिस्र जो भी भेड़ बकरियां चराता हुआ उसकी तरफ आ गया। उसके पता चला कि उसने यह खबर सिरसिरा की वजह पे पहुंची हुई है। हद के उसी लाश को हरबद में लाया गया। फिर दूसरे फ़िरौन ने उसकी लाश पर मामले के लाकर उसे हमत ने कर दिया। चुनौती में उसकी लाश को एक ताबूत में बंद कर दिया गया। जब उसके हशम किया जा रहा था तो उसकी एक गली हुई थी, क्योंकि फ़िरौन समुद्र में गर्भ होकर मरा था, लिहाजा उसके जिस्म पे पर नामक भी एक
तह जम गई थी, नमक भी एक तह जम गई थी मिस्र को। उसकी लाश पर नमक था भी, वह वैसे ही रहता रहा, हर वक्त किसी तरह से हसून कर दिया गया दोस्तों। बाद में वक्त गुजरता रहा, कई लोगों की बादशाही रही, ज़मीन आसमान में कई इकाबा बन गया जिसके जिक्र के नीचे हर चीज़ पे छुप रही थी। फिरौन महल महल मतलबा में बर्बाद हो गया, खड़ंदा में रहने लगा। नज़र आती है जब यह किताब होने लगा तो बादशाह ऐसी भी जिसमें खुदाई का दावा किया, अल्लाह तबारक व ताला ने उसे भी उसकी फ़ौज से समुद्र के गर्भ कर कर किताबों से बाहर कर दिया। यह फिरौन ने ऐसा ही जिक्र किया जिससे की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने इसको बहुत ही बड़ी जुल्म किया। इसने कहा कि मैं अल्लाह के आगे झुकने वाला नहीं हूँ, मैं अल्लाह खुद हूँ, मैं अल्लाह खुद मानता हूँ। यह भी मिलता था अपने अमीरों लोगों से हमत में लेते हुए। हर वक्त 200 साल पुराना आसमान हो गया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने अपने बहुत ही प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आप मक्का से हिजरत करने के लिए मदीना गए। मदीना में यहूदी ने अपने तंग करने लगा, शुरू कर दिया तंग करना। वह कभी यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते तो कभी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पूछते। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी जुबानों को बंद करने के लिए फरमाया कि हमने एक मुद्दल तक का उसकी लाश को महफूज कर रखा है। यहूदी मजाक उड़ाते हुए दिखाई का दावा कर रहे थे वाले थे, लाश की जगह महफूज हैं किसकी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी इबरत का निशान बना देता था। वो 1970 में अहम जो मिस्र की एक बड़ा चोर था जो ज़मीन में दबे हुए फ़िरौन को महला तक पहुंचाने की क़यामत को हो गया था। वह हन्नन सुदास रास्ते पर तभी जा रहा था, पहुंच रहा। हम इस महल के कीमती चीज़ों को चोरी करने से दूसरे मुल्कों में खौबस में करता था। एक दिन वह दरिया नील के किनारे पर इसी सिलसिले में घूम रहा था जब भी उसे फ़िरौन के खुफिया रास्ते पर पता चला। वह चीज़ों को वहां से निकाल ही रहा था। मकामी लोग को इस बात का पता चला कि चुनावे उसे पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया गया। इसके बाद मिस्र हुकूम के वहाँ पे खुदाई शुरू कर दिया। इन्होंने वहाँ से बेशुमार कीमती चीज़ों मिली थी, अलावा बेशुक हमशुदा लाशों मिली थी। इसके फ़िरौन के लाश की शामिल हो चुके से तमाम मगरिफिया की थी, जिसके वजह से यहाँ पे फ़िरौन की लाश मिली। फ़िरौन की लाश ना ज़मीन ले रही थी और ना ही यहाँ पे पानी में। समुद्र में फ़िरौन की लाश फेंकी जा रही तो समुद्र बाहर फेंक दे रहा था। फिर यहाँ पे जब ज़मीन में से फ़िरौन की लाश जाते थी तो ज़मीन भी बाहर फेंक दे रहा था। इसके बाद कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पे यहूदी परेशान हो चुके थे कि फ़िरौन को अब क्या किया जाए। उसके बाद यहाँ पे उसे एक संदूक में बंद करके रखा गया है जिसे हर वक्त चूहे खाया करते हैं। एक तरफ से चूहे खाया करते हैं, एक तरफ से उसकी चमड़ी मोटी होती जाती है। और दोस्तों फ़िरौन की एक रात ऐसी आई जिसके फ़िरौन के उस ताबूत में से आवाज़ आने लगी। तो यहाँ पे बहुत लोग परेशान थे कि फ़िरौन के ताबूत में से कैसी आवाज़ आ रही है, क्या आवाज़ आ रही है, यह क्या कहना चाहता है। तो फ़िरौन के जब वहाँ पे सभी लोग बाहर भाग चुके थे, उसके बाद फ़िरौन की बहुत ही आवाज़ आने लगी। तभी दोस्तों फ़िरौन की उस संदूक को वहाँ से खोला गया तो वहाँ पे अजीबो-गरीब तरह से उसमें चूहे की आवाज़ आ रही थी और किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। फ़िरौन की लाश पे बहुत सख्त है दोस्तों। इसके बारे में पूरा जिक्र के अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए पूरी इतना ही वीडियो काफ़ी है। चैनल पे पहली बार